नमस्कार। मैं रवनीत खुराना, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से आप सबका स्वागत करता हूँ जीएसटी की इस कार्यशाला में। आप सब ने काफ़ी सुना होगा जीएसटी के बारे में। लोग बात कर रहे हैं हर जगह हर तरफ जीएसटी। क्या है जीएसटी? किस तरह ये आपको प्रभावित करेगा? जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, यानी कि जो वस्तुओं पे और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे अभी तक की जो हमारी टैक्स प्रणाली थी उसमें ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा। ये सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा रही है, लेकिन जो टैक्स हैं वो अलग अलग जगह पे लगते हैं और एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं आपको क्या लगता है? आप देखते हैं आपके बिल पे अगर देखें तो वैट लगा होता है। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। वैट कौन लगा रहा है? वैट स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, बट उसके अंदर जो एक्साइज ड्यूटी है जो आपको नहीं दिख रही वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। यानी कि जब तक वो उत्पादन है, जब तक टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जब वो आपको दिखता है, बिक्री की जाती है आपके पास आकर, तब उसको वैट लगता है। लेकिन ये जो वैट है वो एक्साइज के ऊपर लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स। लेकिन आपको खाली वैट दिख रहा है, आपको एक्साइज नहीं दिख रहा। लेकिन अब जीएसटी के आने की वजह से एक ही टैक्स लगेगा पूरी सप्लाई चेन में, जो आपको क्लियर कट दिखेगा, आपको साफ साफ दिखेगा कि आपको कितना टैक्स लग रहा है और कितना आप टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार आपसे कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो जीएसटी से बेसिकली हम क्या चाहते हैं? हम जीएसटी से क्या चाहते हैं? आसानी, सुविधा, ट्रांसपेरेंसी। आप अगर कार्य करना चाहते हैं, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो जीएसटी से बड़ा आपके लिए कोई बूम नहीं है। इसलिए हम सबको जीएसटी को उस नजरिए से देखना चाहिए कि ये सिर्फ एक टैक्स को, प्रणाली को चेंज नहीं कर रहा है। ये किस तरह आप बिजनेस को काम करते हैं, जिस तरह बिजनेस चलाते हैं, उस नजरिए को चेंज कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जीएसटी में अगर आप सोचें, सबसे पहले क्या, आप सबसे पहले रजिस्टर होना चाहिए। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है, हम सबको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एक को रजिस्टर होना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से छोटा का या बड़े से बड़ा। ऐसा नहीं। अगर आप जीएसटी देखें, अगर आपका टर्नओवर यानी कि अगर आपकी सेल 20 लाख तक है पूरे साल में, तब आपको रजिस्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं। 20 लाख के ऊपर, क्या जो लोग 20 लाख के ऊपर हैं उनको रजिस्टर होने की जरूरत है? बिल्कुल है। बट फिर आप कहेंगे कि 20 लाख के ऊपर तो काफ़ी टर्नओवर वाले आते हैं, जो लोग छोटे भी हैं। 20 लाख की कोई छोटी बड़ी वैल्यू नहीं है आजकल। छोटे से छोटा आप किराने वाला भी देखें, वो भी 20 लाख के ऊपर कमाई कर लेगा। उनका क्या है? अब आप बात कीजिए कॉम्पोजिशन की, यानी कि 20 लाख से लेकर 75 लाख तक। इनके लिए हमने एक कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई, जिसके अंदर आपको सिर्फ टैक्स पे करना है आपकी टर्नओवर पे, जो कि वैल्यू पे है। जितना आपने टर्नओवर किया, जितना आपने सेल किया, जितना आपने माल बेचा, उस पर 1% टैक्स लग जाएगा और आपको वही पे करनी है। कोई आपको ज़्यादा किताबें मेंटेन नहीं करनी है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ 1% टैक्स पे करना है आपकी टर्नओवर पे। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 5%, अगर आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो 2%, और अगर आप सिर्फ ट्रेडर हैं तो 1%। अब आप हमसे पूछेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है? हम ये जानना चाहते हैं, सरकार भी ये जानती है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं हमारे, उनके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना एक आसान काम नहीं। तो उसके लिए सरकार ने ये स्कीम लेकर आई।
आप ना टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं ना टैक्स का क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स जो पे करना है वो टर्नओवर पे पे करना है, विच इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड स्कीम। बहुत ही सिंपल स्कीम है, बहुत ही आसान स्कीम है। आपकी जो रिटर्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कॉम्पोजिशन में हैं तो वो क्वार्टरली है, तिमाही। यानी कि अगर आप जनवरी से शुरू करें, जनवरी फरवरी मार्च, तो आपको अप्रैल में फाइल करनी है 18 अप्रैल को एक ही रिटर्न, और बहुत ही सिंपल रिटर्न। अब आइए 75 लाख से ऊपर। जो 75 लाख से ऊपर, 75 लाख के जो ऊपर हैं उनको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उनके लिए ये स्कीम नहीं है, उनके लिए एक नॉर्मल रिटर्न है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नए लोग आ रहे हैं अभी, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। आप अभी तक हमारी टैक्स प्रणाली में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप या तो वैट में रजिस्टर्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या आप एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इनका क्या है? आप सबने एक वर्ड सुना होगा, आप काफी चल रहा है, काफी चर्चा में है, माइग्रेशन। लोगों के मन में काफी शंकाएं हैं माइग्रेशन के बारे में। कैसे होगा, क्या होगा, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मुझे ऑलरेडी मेरे को पड़ा है उसका क्या होगा। फिर कई डीलर व्यापारी हैं, आपने सुना होगा, काफ़ी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो स्टॉक खत्म करना चाहते हैं। क्या ये ज़रूरी है? काफ़ी शंकाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद कहीं गलतफहमी है जो लोगों के मन में है। पहली बात तो ये, अगर आप अभी रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो जो भी टैक्स क्रेडिट आपकी रिटर्न में है वो सारा आपको जीएसटी में मिलेगा। इस बात में कहीं भी कोई अपेक्षा नहीं है। पर कुछ लोग खाली स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे, सेंट्रल में नहीं रजिस्टर्ड है। अगर उदाहरण दिया जाए, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ जो एक होलसेलर से माल लेता हूँ। अब होलसेलर से जब मैंने माल लिया तो उस पर वैट लगा होगा और एक्साइज ड्यूटी लगी होगी जो मेरे पास उसका बिल नहीं है। तो क्या मुझे क्रेडिट खाली वैट का मिलेगा, एक्साइज का नहीं मिलेगा? यानी कि अगर आपने उस माल को जीएसटी में बेचा और उस पर टैक्स रेट 18 से ऊपर है, तो 18 में से 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है। जो 9% सीजीएसटी है उसका 60% आपको वापस सरकार दे देगी। ये सब आपके लिए हेल्प करने के लिए कि आप ट्रांजेक्शन में जा सकें। ये तो है स्टॉक की बात, क्रेडिट की बात। आप रजिस्टर कैसे होंगे? आप सबने सुना होगा, हमने काफ़ी पेपर ऐड भी निकाले हैं लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप कैसे माइग्रेट होंगे। माइग्रेट होने के लिए सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। जैसे ही आपको प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मिलता है, आप जीएसटी की साइट पे जाइए, जीएसटी, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ओपन कीजिए और जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं उसको सबमिट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। आप एक बार बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपको ये कैसे सबमिट करना है, क्योंकि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं जब आप सबमिट करना चाहते हैं, या तो डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ई साइन, भारत सरकार ने भी शुरू किया ई साइन आपके लिए, या तो आधार बेस्ड ई वेरिफिकेशन कोड, और चौथा है बैंक अकाउंट बेस्ड ओटीपी। आप सबके लिए दोबारा मौका है, 25 जून से सबको रजिस्ट्रेशन मौका दोबारा मिलेगा। आप सबको अगर कोई प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन के बारे में, या कोई ऐसी शंकाएं हैं जो अभी भी दूर नहीं हो रही हैं, तो सरकार ने आपके लिए काफ़ी हेल्पलाइन खोली। आप नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कीजिए, टोल फ्री नंबर है, कोई इस पर आपका चार्ज नहीं लगेगा। 1800 1200 232 1800 1200 232। इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको हेल्प की जाएगी। एक और नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, 0124 46 88 999।
ये भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप मेल करना चाहते हैं, तो cbec.mitra.helpdesk@gst.gov.in। आप सबने सुना होगा कि शायद सरकार चाहती है कि सबको रजिस्टर किया। ऐसा नहीं है। 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 75 लाख तक आप कंपटीशन में आ सकते हैं। सिंप्लीफाइड बहुत ही सिंपल स्कीम है। और 75 लाख के अगर आप ऊपर हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, जो नॉर्मल। आप सब ये जानना चाहेंगे कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे हो। आप सबको पहले ये बता दूं, अगर आपको कोई 3 कार्य करने हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और रिटर्न, तो आपको जीएसटी पे सबको रजिस्टर होना है। वहाँ पे जाके आपको रिटर्न फाइल करनी है, वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करनी है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फाइल करनी है। सरकार आपके लिए फैसिलिटेशन सेंटर खोल रही है। उसके बाद अगर आप चाहें सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन में, आपकी पेमेंट करने में और रिटर्न फाइल करने में। आप सबकी मदद करने के लिए सिटीजन सर्विस सेंटर, जो बिल्कुल ही आपके घर के पास है, सब मदद करेंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि प्रोसेस कैसे चलेगा। आपने जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की, जीएसटीएन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास दे देगी। 3 दिन के अंदर सरकार की टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करेगी आपको रजिस्ट्रेशन देने का कि नहीं देना। अगर टैक्स अथॉरिटी बिल्कुल चुप रह जाती है तो क्या होगा? आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, अगर टैक्स अथॉरिटी कुछ नहीं कहती है तो आपको डीम रजिस्ट्रेशन मिलेगा 3 दिन के अंदर। अगर आप छोटे छोटे जो किराना स्टोर है उन पर देखते हैं आप जाकर, एक बड़ा ही अच्छा लिखा होता है, जो मैंने भी कई बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आज नकद कल उधार, आज नकद कल उधार, which means basically nobody wants to give credit. You have to make payment, then only you get the goods. तो कभी आपने ये सोचा होगा कि सरकार आपको क्रेडिट देगी टैक्स पे करने का? नहीं। पर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है कि अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का पीरियड आपने देखा होगा 45 दिन तक होता है। आपके पास टैक्स पे करने की सुविधा अगर है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है और आप चाहते हैं मैं बैंक में जाके खुद खाता देके पेमेंट करूं, तो वो भी कर सकते हैं, बट 10,000 तक। कहने का मतलब ये है, सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रमोट की जाए। आपने देखा ही होगा। एक और मोड है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, NEFT RTGS। ये सबने यूज किया होगा कभी ना कभी कि NEFT RTGS के थ्रू पेमेंट हो रही है, वो भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है चालान कैसे बनाएं, पेमेंट करें कैसे, कैसे सरकार को बताएं कि हम इतना पे करना चाहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। जो चालान है वो भी आपको जीएसटीएन की साइट पे इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है, बनाना है, वहां से उत्पादन होगा। जैसे मर्जी आप पेमेंट कर दीजिए। अब एक बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, अभी तक क्या हो रहा था, आप रिटर्न फाइल करते थे, जैसे ही आपने रिटर्न बनाई आपने देखा मेरी इतनी लायबिलिटी बनती है, मैं उतना चालान जमा करा देता, उतना मैं पेमेंट कर देता। अब ऐसा नहीं है। आप जब चाहें, जब आपके खाते में पैसा है तब पेमेंट कर सकते हैं। आपका एक कैश लेजर आ जाएगा जहां पे आप जो भी पेमेंट करेंगे वो दिखेगा। इसको एक बैंक के खाते की तरह समझ लीजिए जो सरकार मेंटेन कर रही है आपके लिए। अच्छा, अब आपने पेमेंट कर दी, अब क्या? अब आए सबसे बड़ी बात, रिटर्न फाइल करना। और रिटर्न के बारे में जितना मैंने सुना है, जितना लोगों की आशंकाएं हैं, लोग शायद कह रहे हैं हमें 36 रिटर्न फाइल करनी है, हमें इतनी रिटर्न फाइल करनी है, हम क्या खाली रिटर्न ही फाइल करते रहेंगे या काम भी करेंगे।
ऐसी बातें हमने भी सुनी। तो क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। आप सबको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया, 20 लाख तक के जो व्यापारी हैं उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत ही नहीं करनी, तो उनको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉम्पोजिशन की 75 लाख 75 लाख, उनका क्या है, उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, तिमाही, 3 महीने बाद। रिटर्न बहुत ही आसान है, एक सिंगल पेज है, तुम देखोगे आराम ना पास होगा। आपने कुछ रिसीव भी तो किया होगा ना, आपने कुछ खरीदा भी तो होगा, तभी आप बेच रहे हैं आगे। तो वो कैसे आए, वो कौन भरेगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपका जो सप्लायर है, जिसने आपको माल बेचा है, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो जो उसने बताया है वो अपने आप कंप्यूटर द्वारा आपके रिटर्न में अपने आप आ जाएगा, आपको भरने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या है ना ये चंबे वाली बात, कभी आपने सोचा था कि सरकार आपको रिटर्न भरने में हेल्प करेगी? आप सबने सुना होगा कि 3 रिटर्न फाइल हो रही है जी, 3 रिटर्न है, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। क्या सच में वो 3 रिटर्न है? क्या एक ही रिटर्न के 3 भाग हैं जो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं? और सरकार आपकी कैसे हेल्प कर रही है इस रिटर्न फाइल करने में, मैं आपको वही बताना चाहूँगा। ये उनके लिए है जो 75 लाख से ऊपर हैं, 75 लाख से ऊपर टर्नओवर वाले हैं। तो मैं छोटे ग्राहकों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे व्यापारियों की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। 75 लाख के जो ऊपर है उनको क्या करना है? अगर आप सप्लायर हैं तो आप GSTR 1 फाइल करेंगे 10 दिन के। उसमें आप क्या बताएंगे? जो जो आपने सप्लाई किया। हम जितने मर्जी छोटे व्यापारी हो जाएं, हमने अपना सेल रजिस्टर तो मेंटेन किया होता है ना, हमने मेंटेन किया होता है कि हमने क्या क्या सप्लाई किया, क्या क्या बेचा, इतना तो हम मेंटेन करते हैं। अब बस इतना समझ लीजिए कि जो आपने खाते में, वही खाते में मेंटेन किया, उसको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना है कंप्यूटर में। इसके अलावा कोई और बड़ी बात नहीं। और जो आपने सप्लाई किया वो GSTR 1 में आप बता दीजिए। GSTR 2 क्या है? ये आपकी जो इनवर्ट सप्लाई है, जो आपने रिसीव की है, जो आपने दूसरे सप्लायर से परचेज की है, जो आपने रिसीव की है, वो भरनी है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे भरी जाए? क्या ये सब देखो डाटा वो अपना परचेज रजिस्टर सारा फिर दोबारा डालना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। मैंने जैसे पहले आपको बताया, कंप्यूटर द्वारा जो भी आपके सप्लायर ने, जिससे आपने ये माल खरीदा है, रिटर्न में बताया होगा, वो आपके यहाँ अपने आप आपकी GSTR 2 में भर दिया जाए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वो बता रहा है वो ठीक है कि गलत है। और अगर उसने कुछ नहीं बताया है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, पहली बात उसने जो बताया वो ठीक है, और अगर कुछ गलत बताया उसको ठीक कर लीजिए। और 15 तारीख तक ये कर लीजिए, 5 दिन है आपके पास। अब हो गए 15 तक, आपने GSTR 2 भी हो गया, GSTR 1 भी हो गया। अब क्या? अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सप्लायर ने कुछ और बताया और आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन। आपके पास 2 दिन है, जो भी आपको लगता है कहीं मिसमैच है या आपने कुछ कहा उसने कुछ और कह दिया है, उसको ठीक कर दीजिए। आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो 20 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है। अब आप मुझे इसमें बताइए, GSTR 2 जो है, GSTR 1 जो है, और GSTR 3 जो कि खुद एक समेशन है GSTR 1 और 2 का, यानी कि GSTR 1 में जो आपने बताया, GSTR 2 में जो बताया, वो अपने आप GSTR 3 में आ रहा है, जो आप 20 तारीख को फाइल कर रहे हैं पेमेंट के साथ। तो अगर आप इस प्रोसेस को देखें ध्यान से, तो आपको क्या फाइल करना है? GSTR 1। और अगर आपके पास एक छोटा कंप्यूटर है, आजकल तो हर एक के पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो आप उसके थ्रू फाइल कर सकते हैं। और कई लोग कहेंगे हमारे पास कंप्यूटर नहीं है जी, हमारे पास, हम क्या करें? तो आप सबकी हेल्प करने के लिए हमने GST सुविधा केंद्र भी करने हैं और GST सुविधा प्रोवाइडर भी अपॉइंट करने हैं। ऑलरेडी 34 हम अपॉइंट कर चुके हैं। सिटीजन सर्विस सेंटर भी उसी में होगा। अब
क्या है, सुविधा प्रोवाइडर जो हैं वो कैसे आपकी हेल्प करें। आप सबके पास मोबाइल तो होगा ना, आजकल मोबाइल तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन बनाई जाएंगी, ऐप जिसे हम कहते हैं, आप उसके थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहां तक कि सरकार आपको ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग पैकेज जैसे हम कहते हैं, जैसे छोटे छोटे अकाउंटिंग पैकेजेस होते हैं, वो भी मिलेंगे आपको। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर पे उसको अकाउंटिंग पैकेज को बनाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, आपको मिल जाएगा फ्री। आपने जो भी आपका डाटा मेंटेन हुआ है, आपने अपने खाते में जो मेंटेन किया हुआ उसको उसमें ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली वो रिटर्न में पर चला जाएगा। तो रिटर्न फाइल करना अब कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान। अब आप कहेंगे मुझे कौन हेल्प करेगा। मैंने आपको पहले बताया फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, सीएससीज हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, उसके बाद जीएसटी प्रैक्टिशनर्स हैं। तो सरकार ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। और एक और बात जो आपको अब जानने लायक है, आपको जानना चाहिए, पहले 2 महीने के लिए, जुलाई और अगस्त के लिए GSTR 1, 2, 3 जो है आपको नहीं फाइल करनी है, आपको सिर्फ GSTR 3B फाइल करनी है। सरकार ये चाहती है कि आप एक बार सिस्टम को समझ सकें, और बहुत ही सिंगल पेज की, एक ही पेज की रिटर्न है जो आपको फाइल करनी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद आपको क्या लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन लेना ऑनलाइन है, आपका टैक्स पे करना ऑनलाइन है, आपकी रिटर्न फाइल करनी ऑनलाइन है, और यहाँ तक कि जो रिफंड है वो भी ऑनलाइन है। हर चीज ऑनलाइन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो इंटरेक्शन होता था अभी एक टैक्स पेयर का टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, वो बहुत ही कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। अब आप सबने रिटर्न फाइल कर दी, अब इसके बाद क्या। सरकार, मैंने आपको पहले कहा, सरकार आपको क्रेडिट दे रही है, पहली बार मौका दे रही है कि आप क्रेडिट के थ्रू पे कीजिए। लेकिन जीएसटी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, टैक्स पे टैक्स को कम करना, उसको खत्म ही कर देना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम कहते हैं, आपको वो अवेल करना पड़ेगा। आप सबको ये जान के खुशी होगी, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप B2B यानी कि रजिस्टर से रजिस्टर्ड आपने जो सप्लाई की है, आपको उसकी जो इनवॉइस डिटेल है वो आपको आपके रिटर्न में बताना पड़ेगा। B2B, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, बिजनेस से बिजनेस, जो भी डिटेल्स आपकी इनवॉइस की हैं, 3-4 फील्ड्स हैं आपकी, वो आपको बतानी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे इससे फ़ायदा क्या है। मैंने आपको पहले बताया, आप जो बताएंगे वो आपके खरीदार में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कंप्यूटर द्वारा। अब उसने कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया, कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंज किया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और फिर उसने आपको जब बताया 15 से लेकर 17 तक आपका आपस में मैच नहीं हुआ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका है कि आपका हो सकता है कि आपका मैचिंग ना हो। तो क्या हो, आपने जो बताया और जो आपके सप्लायर ने बताया, अगर उसमें मिसमैच हो गया तो क्या हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप सोचें, आपने बताया कि आपने 20,000 का माल किसी से लिया और वो कहता है कि मैंने तो 10,000 ही प्रोवाइड किया है, मैंने 10,000 ही सप्लाई किया है, तो है ना मिसमैच। अब सरकार क्या करे, आपको क्रेडिट 10,000 का देगी, 20,000 का देगी। आप तो कहेंगे मुझे 20,000 का मिलना चाहिए, और सरकार एग्री करती है, आपको दे रही है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के। 2 महीने के अंदर या तो आपको उसको डिटेल को ठीक करना पड़ेगा ताकि वो मैच हो सके।
या तो सप्लायर कहे कि मैंने 20,000 का प्रोवाइड किया है, या फिर आप कहें कि मैंने 10,000 का ही खरीदा है। अगर ये मिसमैच चलता रहा तो जो भी आपने उस 20,000 के अगेंस्ट क्रेडिट लिया है, इंटरेस्ट के साथ आपको 2 महीने में वापस करना पड़ेगा। आप सोचिए, आपका अब ये मिसमैच चल रहा था, आपका इंटरेस्ट भी आ गया और आपका आईटीसी भी चला गया, तो क्या ये परमानेंट हो गया? अभी अब तो मुझे कुछ नहीं हो सकता इसका? ऐसा कुछ नहीं। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद अगर आपका सप्लायर एग्री कर जाता है, आप मान लेते हैं दोनों में से किसी ने गलती की थी, ठीक कर लीजिए, और जैसे ही आप ठीक करेंगे, जैसे ही आप रिटर्न में बताएंगे हमने ये ठीक कर लिया है, और आपका मैचिंग हो जाती है, आपका जो भी टैक्स क्रेडिट था आपको उसी दिन मिल जाएगा। उस इंटरेस्ट का क्या होगा जो आपने पहले पे किया, आपको उसका पूरा रिफंड मिल जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा? आप सबने जीएसटी के बारे में काफ़ी सुन लिया होगा, पर ये बताना चाहूँगा आप सबको कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स प्रणाली का रिफॉर्म नहीं है, ये आपके बिजनेस करने के नज़रिए को चेंज करना चाहता है। अगर आप सोचें किस तरह आप अपना माल खरीदते थे, किस तरह आप अपना माल बेचते थे, किस किस को खरीदते थे, किस किस को प्रोवाइड करते थे। अभी आप 2 बार सोचते थे कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊं कि ना जाऊं, मैं अपने कर्नाटका स्टेट में ही बेचता रहूं कि कहीं मैं महाराष्ट्र में बेचूं, क्योंकि आपको सीएसटी लगता था। अब सब चला गया है, अब आईजीएसटी वैटेबल है, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा हर जगह। अगर आप पूरे भारत में देखें, टैक्स रेट सेम है, टैक्स लॉ सेम है, प्रोसीजर सेम है। तो अब आपको जो मौका कर है आपको टैक्स अपने बिजनेस को बढ़ाने का, ऐसा कभी नहीं मिला होगा। और जो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ आपको, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वस्थ भारत की बात की थी, जब उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत कैंपेन उन्होंने शुरू किया, तो उसका मोटो था स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जो है वही स्वस्थ भारत। तो क्या जीएसटी ऐसा कुछ कार्य कर सकता है? मेरा ये मानना है जब जीएसटी आएगा तो उसका मोटो ये होगा, लोग ये कहेंगे स्वच्छ बिजनेस समृद्ध भारत। So let us all welcome GST. Thank you. धन्यवाद।